हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरी ऑन। आज इस वीडियो में हम जो आपकी साइंस की बुक का 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक है जो साइंस की, उसका जो 10th चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, इसके मैंने कुछ सब हेडिंग बना दी है। जैसे कि मैंने केमिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें सब हेडिंग के थ्रू आपको पहले बता दिया था कि हम किस तरीके से कवर करेंगे टॉपिक को। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ सब हेडिंग बना दी है। अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप वीडियो के थ्रू डेली मैं आपको इसको पूरा अच्छी तरीके से कवर करा दूँगी। ठीक है, आज जो पहला है इसकी सब हेडिंग प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसके नियम क्या होते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, एक नॉर्मल से एग्जांपल जो आपका डेली लाइफ का एग्जांपल है उससे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम एक टॉर्च लेते हैं। एक टॉर्च हमने लिया इस तरीके से। इस टॉर्च को ऑन करेंगे तो इस टॉर्च की जो किरणें हैं इसमें से क्या निकलेंगी, प्रकाश की किरणें निकलेंगी। इस टॉर्च के आगे अगर हम घर में जो हमारा यूज़ हो रहा है समतल दर्पण जो होता है, ठीक है, जो हम मिरर यूज़ करते हैं, उस मिरर को अगर इस टॉर्च के सामने रख दें तो जो ये प्रकाश किरण है ये इस टॉर्च से जो निकल रही हैं प्रकाश किरणें, ये इस समतल दर्पण से क्या होती है, टकराती हैं। टकरा के ये क्या होती है, वापस उसी माध्यम में ऐसे लौट जाएंगी। यहाँ से आई, टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट गई जहाँ से ये जिस माध्यम से आई थी। ठीक है, यानी उसी माध्यम में लौटने का मतलब है कि ये इससे पीछे को नहीं जाती हैं। ठीक है, ये क्या होती है, यहाँ पर टकराती हैं, इसकी सतह पर टकरा के क्या होती है, वापस निकल जाती हैं। तो ये क्या होगा, एक तरीके का ये क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। की कोई भी हमारी किरण आ रही है और वो दर्पण से टकरा के क्या हो रही है, वापस चली जाती है। तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो, जैसे प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह या चिकनी सतह भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्या यूज़ होता है, ये दर्पण में होता है तो हम इसे यहाँ पे क्या कहेंगे, चमकदार सतह। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में क्या होती है, वापस चली जाती हैं, तो इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यहाँ तक आया समझ में, प्रकाश का परावर्तन क्या है। कोई भी कोई भी हमारा स्रोत है प्रकाश का, उससे प्रकाश की किरणें आ रही हैं, चमकदार सतह से टकरा रही हैं और टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हो रही हैं, वापस लौट जा रही हैं। ये यहाँ से आगे को नहीं जाएंगी। ठीक है, इधर को ना जाने के बजाय ये क्या हो रही है, टकरा रही हैं और उसी माध्यम में वापस चली जा रही हैं। तो यह घटना कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हम इसकी इसकी डेफिनेशन इसी तरीके से लिखेंगे। इसके बाद अगर हम इसे डायग्राम में शो करेंगे तो इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक डायग्राम बनेगा जो मैं आपको अब बताऊंगी। ठीक है, आप समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। अब इसका डायग्राम देखते हैं किस तरीके से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखो, माना जो हमारी प्रकाश किरणें हैं वो किसी स्रोत से आ रही हैं। ठीक है, कोई भी हमारा प्रकाश स्रोत हो सकता है, माना कोई सूर्य से आ रही हो, यहाँ जो ये टॉर्च है ये भी क्या करेगा, यहाँ पे प्रकाश का स्रोत का काम करेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि प्रकाश किरणें आ रही है। ठीक है, तो जो पहले हम सबसे पहले इसमें एक दर्पण बना लेंगे, समतल दर्पण। तो उसे दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम इस तरीके से लाइन खींचेंगे और यहाँ पे ऐसे लाइनें खींचेंगे। ये लाइन क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं समतल दर्पण को। और समतल दर्पण आपने घर में देखा होगा, आपका जो दर्पण होता है, जो मिरर है, उसके पीछे से क्या करी जाती है, ब्लैक कलर की पॉलिश की जाती है। तो ये वही है। ठीक है, ये क्या है, एक चमकदार सतह है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, चमकदार सतह। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख लिया। उसके बाद क्या होगा, जो प्रकाश स्रोत से क्या आ रही है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो आपने एक प्रकाश की किरण आई वहां से इस तरीके से। जो ये किरण आ रही है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश स्रोत से किरण आ रही है उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। ठीक है, और ये जिस बिंदु पर यहाँ दर्पण के जिस बिंदु पर यहाँ टकरा रही हैं, इस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे इस बिंदु को, आपतन बिंदु।
प्रकाश स्रोत से जो किरण आ रही है उसे कहेंगे आपतित किरण, और समतल दर्पण जो चमकदार सतह है उसके जिस बिंदु पर ये टकरा रही है उसे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी उसी माध्यम में। तो क्या है कि ये जो किरण है टकराई और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाती है। जो ये वापस जाने वाली किरण है इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या कहेंगे इसे, परावर्तित किरण। ठीक है, आया समझ में। आपतित किरण क्या हुई, आपतन बिंदु क्या हुआ, परावर्तित किरण क्या हुई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जहाँ पे ये आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब क्या होता है, जो 90 डिग्री के एंगल पे पूरा यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हम खींचते हैं। ये क्या है, जहाँ पे आपतन बिंदु है वहाँ से खींचेंगे। ठीक है, आपतन बिंदु से खींचेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दी, ये क्या है, अभिलंब क्या है, काल्पनिक रेखा है जो हमने यहाँ पे खींची है। इसको, इस काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे, अभिलंब। अभिलंब। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे मेरा ये डायग्राम थोड़ा सही से नहीं बन रखा है, इसे हम बाद में थोड़ा और अच्छे से सही से बना सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है इस कोण को हम कहेंगे क्या, आपतन कोण। आई से हम इसे डिनोट करते हैं, क्या कहेंगे इसे, आपतन कोण। किसके बीच में है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे क्या कहेंगे, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसे क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। थोड़ा सा इसे ध्यान से देखना, ये कोण क्या है, इनके नाम है और ये फिक्स है, इन्हें चेंज मत करना। ठीक है, पता लग रहा परावर्तन कोण इधर का उधर कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण हो रहा है, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कौन सा कोण है, परावर्तन कोण, जिसे हम आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हम इसे एक तरीके से नंबरिंग दे सकते हैं। माना कोई हमारी बी क्या हुई, आपतित किरण आई, जो बिंदु ओ पर क्या हुई, आपतन बिंदु क्या है वहाँ पे ओ है। ठीक है, और वहाँ से वो परावर्तित हुई तो परावर्तित किरण माना सी हुई। ठीक है, और यहाँ पे हम एन ले लेते हैं ये पॉइंट। तो एंगल BON, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा, O और N, एंगल BO और N क्या हो जाएगा हमारा, I, जिसे हम क्या कह रहे हैं, आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है, और यहाँ पे देखो एंगल NO और C, एंगल N या CON कह दो या NOC, जो भी आपको ठीक लग रहा है, वो क्या हो जाएगा, जिसे हम R से डिनोट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं उसे, परावर्तन कोण। ठीक है, अब यहाँ से हमारी एक तरीके से आप समझ गए कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, अभिलंब क्या है। तो यहाँ से हमारी एक और डेफिनेशन बन सकती है, अगर आज्ञा के प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तो अब हम ये भी कह सकते हैं, जब किसी प्रकाश स्रोत से कोई आपतित किरण किसी चमकदार सतह पर कहाँ पे टकराती है, आपतन बिंदु पर टकराकर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा कि आपतित किरण क्या है। यही डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको दर्शा रखा है, लेकिन आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा सही तरीके से समझ में आएगा और ये बनाना भी आ गया होगा। ठीक है, तो देखो एक बार हम इसकी डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहाँ पे, आपतित किरण क्या होती है, प्रकाश स्रोत से निकलकर परावर्तक तल पर टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, आपतित किरण जो ये आ रही थी। ठीक है, आपतित किरण ये जो आ रही है प्रकाश स्रोत से। दूसरा हो गया आपतन कोण है। आपतन कोण भी मैंने बता दिया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे, आपतन कोण। ऐसे परावर्तन कोण किसके बीच में बन रहा है, ये अभिलंब है और यहाँ परावर्तित किरण है, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। और जो यहाँ पे हमारा आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु के लंबवत जो रेखा खींची गई है इसको क्या कहेंगे, हम अभिलंब कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आप सभी को।
तो आप यहाँ पे इस तरीके का डायग्राम भी बना सकते हैं, ये भी काफ़ी इजी है। और दूसरा जो मैंने यहाँ पे बना रखा है ये भी वही है, प्रकाश के परावर्तन को ही ये भी दर्शा रहा है। तो आप इस तरीके का डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो आपको मैंने समझा दी है, आपतित किरण, आपतन कोण वगैरह के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं कि पहला नियम इसमें कहता है कि जो आपतन कोण का मान है सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर रहेगा। आपतन कोण कौन सा था यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे बन रहा है आई, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी, ये क्या है, आपतन कोण है, और परावर्तन कोण ये है। इसका मान क्या रहता है, हमेशा बराबर है। अगर यहाँ पे कोई हमारी किरण आ रही है, वो माना 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो इस साइड भी क्या बनेगा, 30 डिग्री का एंगल ही बनेगा। यानी जो एंगल आई है अगर वो 30 डिग्री है तो आर अपने आप क्या हो जाएगा, आर भी क्या होगा, 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक 30 का है एक 40 का है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एंगल आई 30 है तो एंगल आर भी क्या होगा, 30 है, ये नियम है, ठीक है। आपतित किरण और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण दर्पण के जो आपतन बिंदु पर अभिलंब है और परावर्तित किरण ये एक ही तल में स्थित होते हैं। जो हमारी क्या है, देखो आपतित किरण है, ये हमारी आपतित किरण थी, जो हमने ये आपतन बिंदु के लंबवत जो रेखा खींची थी उसे हम अभिलंब कह रहे हैं, वो भी, और परावर्तित किरण ये क्या है, तीनों एक ही तल पर स्थित है। तो ये भी एक नियम हो गया कि ये तीनों क्या होने चाहिए, एक ही तल पर स्थित होने चाहिए। यहाँ तक आया समझ में। इसका दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यही है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और उसके नियम क्या है। साथ ही साथ जो इसका डायग्राम है ये भी आपको समझ में आया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा या कई बार ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन तथा उसके नियम बताइए, और साथ ही साथ अगर हम इसे डायग्राम के थ्रू अगर प्रेजेंट करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो इसे एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।